40 जिलों में 125 केस, 35 गिरफ्तारियां, फिर भी योगी विरोधी मचा रही शोर। कफ सिरप मामले में सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों की खुली पोल। सियासी कुंठा को तृप्त करने के लिए बदनाम कर रहे थे एक नेता का नाम। तभी बुलडोजर के रौद्र रूप को देखकर छा गया सन्नाटा, माफियाओं की टूटी कमर। करीब 1 साल बाद यूपी में चुनाव है, लेकिन 1 साल पहले से योगी विरोधी बाबाजी को बदनाम करने वाले पुराने पैंतरे आजमाने लगे। बहाना कफ सिरप माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को बनाया जा रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं। योगी के चलते जिन तथाकथित पत्रकारों की दलाली की दुकानें बंद हो चुकी हैं, वो भी शामिल हैं। और तो और इसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट का चोला पहनकर घूम रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का इरादा साफ है, आंखों में खटकते हैं तो खटकने दो, पर जीरो टॉलरेंस से कोई समझौता नहीं होगा। और कफ सिरप के खेल में जिस रफ्तार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं के हाथ पांव तोड़ने शुरू किए, उसने फिर यह साबित कर दिया। खुद योगी भी हैरान थे जब उन्हें पता चला कि यूपी में एक ऐसा अंडरवर्ल्ड भी है जो सफेद कपड़ों में मेडिकल की आड़ में जहर बेच रहा है। हम बात कर रहे हैं नशीले कफ सिरप माफिया की। ये वो लोग हैं जो सिरप की एक शीशी को नशे का इंजेक्शन बनाकर आपकी और हमारी अगली पीढ़ी को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जब सरकार ने इस घातक कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोला तो क्या हुआ। क्या वास्तव में यह कार्रवाई बस एक दिखावा है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, या फिर योगी मॉडल ने इस माफिया की कमर तोड़ने के लिए ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। विपक्ष का एक धड़ा लगातार सरकार को घेरने में लगा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि कार्रवाई केवल छोटे मोहरों पर हो रही है, असली किंगपिन अभी भी आजाद है। ये आवाजें अक्सर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हैं कि राज्य में माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। सवाल अपनी जगह सही हो सकता था, लेकिन तब ना जब पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे होते। हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। क्या सचमुच योगी सरकार की पुलिस और प्रशासन के लोग किसी को बचा रहे हैं? जवाब आंकड़ों में दर्ज है। आंकड़े बताते हैं कि जहां पहले इस तरह के मामले अक्सर दबा दिए जाते थे, वहीं अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई और तेजी और उसका दायरा दोनों ऐतिहासिक हैं। उत्तर प्रदेश में मामला केवल पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा। इसमें ड्रग कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल्स इंस्पेक्शन और इंटेलिजेंस के बीच पहली बार एक मजबूत तालमेल देखने को मिला। यह दिखाता है कि सरकार ने इसे छोटे मोटे अपराध की श्रेणी से हटाकर संगठित अपराध के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। आइए अब उन ठोस कार्रवाइयों पर नजर डालते हैं जो कई राजनीतिक शोर शराबे में दब कर रह जाती हैं। ऑपरेशन क्लीन अप की शुरुआत हो चुकी है। कफ सिरप माफिया के खिलाफ पुलिस ने केवल गिरफ्तारियां ही नहीं की हैं, बल्कि उनके पूरे सप्लाई चेन को तोड़ने पर फोकस किया है। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक जहां जहां इन सिरप की अवैध बिक्री हो रही थी, वहां एक साथ छापे मारे गए। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक नशीले सिरप की तस्करी और बिक्री के आरोप में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गिरफ्तारियां केवल रिटेलर्स तक सीमित नहीं रही, बड़े स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स को भी सलाखों के पीछे डाला गया। माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा वार हुआ उनकी आर्थिक शक्ति पर। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। सरकार ने साफ कर दिया कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को न केवल जब्त किया जाएगा, बल्कि उसे राज्य की संपत्ति भी घोषित किया जाएगा। यह गेम चेंजर है। जब आप माफिया की संपत्ति जब्त करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को पंगु बना देते हैं। योगी सरकार की कार्रवाई का सबसे निर्णायक पहलू रहा लाइसेंस रद्द करना और फार्मा कंपनियों पर एक्शन। पुलिस ने न केवल अवैध विक्रेताओं को पकड़ा, बल्कि उन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनियों को भी जांच के दायरे में लिया जिन्होंने जानबूझकर या लापरवाही से सिरप अवैध बाजार में पहुंचाए। कई ड्रग लाइसेंस रद्द किए गए और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को ब्लैकलिस्ट भी किया गया। वाराणसी का वो चर्चित मामला याद कीजिए, जहां से इस पूरे रैकेट की जड़ें सामने आई थी। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता पुलिस की गिरफ्त में है। उस मामले में भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। पुलिस ने साफ किया है कि कोई भी आरोपी, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। कफ सिरप के मामले की जांच खुद ईडी कर रही है। सिरप के इस लेन देन में कुल 38 फार्मा के 49 लोगों को नामजद किया गया।
यूपी के 40 जिलों में 125 केस, 35 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यूपी के जिलों के अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, त्रिपुरा, असम जैसे राज्यों में जांच शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और दुबई तक फैले इस रैकेट की भी जांच हो रही है। लखनऊ में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुभम जायसवाल के पिता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनभद्र, गाजियाबाद से लेकर लखनऊ, बनारस तक कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लगातार कई इलाकों में छापेमारी कर कफ सिरप को पकड़ा जा रहा है। 9 दिसंबर को ही रामनगर से 30,000 कफ सिरप की शीशी नष्ट की गई। शुभम जायसवाल और प्रशांत उपाध्याय की गिरफ्तारी के लिए टीम विदेश तक जाने की तैयारी कर रही है। सुबह से शाम तक खुद योगी नशे के सौदागरों के खिलाफ होने वाली एक्शन की रिपोर्ट ले रहे हैं। इतनी कार्रवाई योगी विरोधियों को दिख ही नहीं रही, दिखेगी भी कैसे? इसमें उनको एजेंडा चलाने का मौका थोड़ा ही ना मिलेगा। दरअसल कुछ लोग राजनीतिक आलोचना में इतने अंधे हो जाते हैं कि अक्सर कानूनी प्रक्रिया की बारीकियां भूल जाते हैं। भारत का संविधान और कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल सबूत और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल केवल कुंठा के आधार पर चाहते हैं कि सरकार किसी खास नेता को बिना सबूत के केवल दबाव में गिरफ्तार कर ले। लेकिन यह मांग सीधे तौर पर कानून के राज के खिलाफ है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसा चाहते हैं। किसी भी एफआईआर में नाम आने या जांच की भूमिका सामने आने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता होती है। यह कानूनी प्रक्रिया का सम्मान है, ना कि किसी को संरक्षण देना। सोचकर देखिए कि जो बुलडोजर चलने पर चिल्लाते हैं कि यूपी में कानून का राज नहीं है, वही लोग अब चिल्ला रहे हैं कि एक ऐसे शख्स पर कार्रवाई करने के लिए जिसका इस केस से कोई लिंक ही अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसे लोग भूल गए कि यूपी में कानून का शासन है, और जहां कानून का शासन हो और योगी जैसे सीएम हो, वहां कुछ लोगों की राजनीतिक कुंठा को तृप्त करने के लिए या उन्हें खुश करने वाले फैसले सरकार कभी नहीं लेगी। सच्चाई यह है कि योगी सरकार का आदेश साफ है। माफिया मुक्ति यूपी का मतलब है कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। लेकिन ये कार्यवाही अंधे कानून के तहत नहीं, बल्कि प्रभावी और संवैधानिक कानून के तहत होती हैं। कब सिर्फ माफिया पर हुई कार्रवाई का वो सच जिसे राजनीति की आंधी में दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अपराधियों पर कुर्की और गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा है, दूसरी तरफ कानून के राज का सम्मान। योगी सरकार पर सवाल उठाने वाले लोग भूल गए ये रैकेट इसलिए पकड़ में आया क्योंकि यूपी एसटीएफ ने मामला दर्ज किया और जनवरी 2024 से ही कार्रवाई शुरू की। एसटीएफ के अलावा फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने लेवल पर ऐसे कफ सिर्फ माफियाओं के एक-एक कनेक्शन को ध्वस्त किया। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, एफएसडीए ने मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर सख्ती बरती, शेल फर्म्स को निशाना बनाया जो कॉर्डिन सिरप को मेडिकल सप्लाई के नाम पर नशे के बाजार में पहुंचा रही थी। पूर्वी यूपी के वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में नेटवर्क फैला था। अकेली वाराणसी में 26 फर्म्स के खिलाफ 15 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद 12 और फर्म्स पर केस दर्ज किया गया। इतना सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि योगी सरकार अब भी कफ सिर्फ माफियाओं को बख्शने के मूड में है? बिल्कुल नहीं। अब कुछ लोग अपनी राजनीतिक कुंठा में यूपी के एक खास शख्स को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो वो कभी नहीं होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो दोषी है वो छोड़ा भी नहीं जाएगा। अब फैसला आपको करना है, क्या आप उन लोगों की बातों पर विश्वास करेंगे जो बिना सबूत के केवल राजनीतिक द्वेष फैला रहे हैं, या फिर उन ठोस कार्रवाइयों पर जो पहली बार इस संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए की गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।